दिलों से मन टेलीफोन किया है, सुन ले अपने पराए, मेरे द्वार भोगी आए, सुन ले अपने पराए, मेरे द्वार भोगी आए, जिसने जीवन ही मुझको सौंप दिया है। मंदिरों से मन टेलीफोन किया है, मंदिरों से मन टेलीफोन किया है, मंदिरों से मन टेलीफोन किया है। मांगने मुरादे तो आते सभी है, आप लोग मुझको रुलाते सभी है, भला अपना चाहते हैं भला नहीं करते, सबको डराते हैं मुझसे नहीं डरते, पूजा मेरी करने तो सुबह शाम आते, लेकिन मेरे बंदों के नहीं काम आते, सुखी होना चाहते हैं दुख दे के सबको, सन्मुख रखते हैं अपने मतलब को, मेरी अखियों का तारा, मुझे जान से भी प्यारा, जान से भी प्यारा, मेरी अखियों का तारा, मुझे जान से भी प्यारा, जिसने हाथ किसी पे पत्ता थाम लिया है, मंदिरों से मन टेलीफोन किया 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 है। मैं तो खुद दाती हूँ, मुझको क्या दोगे, देने के बहाने तुमको और मांग लोगे, चढ़ावे तुम्हारे ये मैं क्या करूँगी, मैं तो सच्ची श्रद्धा के दो फूल लूंगी, फैक्ट्री नहीं चाहिए मुझे, मिल नहीं चाहिए, मुझको दिखावे का दिल नहीं चाहिए, अंदर बाहर क्या है सब जानती हूँ, रग रग सब की मैं पहचानती हूँ, मेरे पास जो भी आए, मेरे पास जो भी आए, वो मुझे सच सच बताए, मुझे सच सच बताए, मेरे पास जो भी आए मुझे सच सच बताए, कितने मजबूरों का उसने खून पिया है, मंदिरों से मन टेलीफोन किया 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 है। आना जो आने के काबिल तो लो, मन में जो है मैल पहले वो खोलो, चाहिए रहम तो रहम करना सीखो, तुम भी तो औरों के दुख हरना सीखो, औरों के जब तुम सहारे बनोगे,
सचमुच ही तुम मेरे प्यारे बनोगे। जिस दिल बनोगे सच के सौदागर, तीनों लोग कर दूंगी तुम पे नछावर। अरे अपने ही लिए, अरे अपने ही लिए, अगर जिए क्या जिए, अगर जिए क्या जिए, अरे अपने ही लिए अगर जिए क्या जिए, जीना उसका जो रोके लिए जिया गए। मंदिरों से माने टेलीफोन किया है, मंदिरों से माने टेलीफोन किया है, मंदिरों से माने टेलीफोन किया है, मंदिरों से माने टेलीफोन किया है। सुन ले अपने पराए मेरे द्वार भोगी आए, सुन ले अपने पराए मेरे द्वार भोगी आए। जिसने जीवन ही मुझको सौंप दिया है, मंदिरों से माने टेलीफोन किया 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 है, टेलीफोन किया माने टेलीफोन किया है, टेलीफोन किया माने टेलीफोन किया है, टेलीफोन किया है। मंदिरों से माता शेरा वाली ने टेलीफोन किया है, टेलीफोन किया है, टेलीफोन किया है, टेलीफोन किया है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। तो आज नवरात्रि का चौथा दिन, माँ कुष्मांडा। भक्तों ने मंदिरों में जाकर पूजा की और माँ के दर्शन किए। माँ कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा का स्वरूप देखे ना, तो माँ की महिमा कुछ ऐसी की जाती है जिसने अपने योग की ऊष्मा से, योग के बल से उस परमात्मा शिव की सर्व शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण कर लिया, योग के बल से। तो भक्त तो बहुत भोले हैं। माँ ने मंदिरों से जरूर फोन किया है, लेकिन करवाने वाला पीछे कोई और खड़ा हो। रिसीवर जरूर माँ के हाथ में है, लेकिन फोन करवाने वाला वो गुप्त है। बहुत ही मीनिंगफुल ये भजन भेंट हमने सुनी, और आज भी इसके मायने उतने ही सच्चे और खरे हैं। माँ भक्तों को और बार बार कहती है कि बच्चे, आना तो आने के काबिल तो हो लो पहले, मन में जो है मैल पहले ये धो तो लो पहले। तो हम सोचते थे कि हमारा तो मन साफ है, भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, माँ के ज्योत जगती है 9 दिन, हम तो साफ सुथरे सुच्चे। लेकिन माँ कहती है, बच्चे तूने अपने को समझा क्या? जिस पिता के बच्चे हो वो नहीं जानते ये है मन की मैल। तुम हो कौन ये भी नहीं पता, तो ये है मन की मैल। क्या तुमको श्रेष्ठ कर्मों की खेती बीजनी चाहिए, ये भी तुम नहीं जानते, ये है मन की मैल। तो मन की मैल धोए कौन? यहाँ तो कोई नहीं जानता संसार में कि कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। तो माँ तो क्या कहती है कि मैं तो खुद ही दाती हूँ, मुझको क्या देने वाले। मंदिरों में भगत जाते हैं, कोई माँ का श्रृंगार चढ़ाता है, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई चुन्नी चढ़ाता, जिसकी जो श्रद्धा भावना। माँ कहती है कि ये तो मैं तो खुद दाती हूँ, मुझे क्या चढ़ाओगे। हाँ, देने के बहाने तुम तो और मांग लोगे। सच्ची बात है। हमारी ये जैसे होता है ना, दफ्तरों में जाते हैं तो किसी की खुशामद करनी पड़ती है, ऐसे ही हमने ये भी यही किया। मंदिरों में हमने जाकर जो काम हमें दुनियादारी में सिरे चढ़ते नहीं दिखते ना, वो हम मंदिरों में जाकर एप्लीकेशनें लगा देते हैं कि मैया रानी ये काम करा तो तुझे जानूं, तो तेरा जागरण करूं, तेरा कीर्तन करूं। इतने बड़े बड़े जाकर हम वहां चैलेंज रखकर आते हैं। और माँ क्या कहती? माँ कहती है कि भाई अपना जो सुख है उसको तो सम्मुख रखते हो, लेकिन दूसरों के दुख में तो काम नहीं आते हो। वो कहती है कि मेरी आंखों के तारे तो तुम तब बनो जब किसी बेबस का हाथ पकड़ लो। औरों के जब तुम सहारे बनोगे, सचमुच ही तुम मेरे प्यारे बनोगे। जिस दिन बनोगे सच के सौदागर, तीनों लोक कर दूंगी तुम पर न्यौछावर।
सच के सौदागर। सच कौन सुनाएगा हमको? सत्यम शिवम सुंदरम। अब वो कहता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब बनो सच के सौदागर। सत्य को पहचान लो कि तुम कौन हो। तुम आत्मा हो। आत्मा पवित्र है। आत्मा प्रेम स्वरूप है। आत्मा अनंत स्वरूप है। करो इसका सौदा। ये सौदा हमारे भीतर है, ये हमको दूसरों को देना है। ये सौदा हमारे भीतर है। ये है सच का सौदा। जिस दिन बनोगे सच के सौदागर, जो तुम्हारे अंदर गुण शक्तियां सच्ची सच्ची हैं, जिस दिन तुम इसका लेन देन शुरू कर दोगे, तो तीनों लोग कर दूंगी तुम पे नौछावर। हम करते क्या है? सच का सौदा कहाँ कहाँ करते हैं? जहां हमारा मोह होता है। और सच का सौदा भी नहीं है वो तो सब देह का भान है कि मेरे बच्चे, मेरे दोते, मेरा पोता। वहां हम प्यार दे आते हैं। वहां हम संपत्ति भी अपनी छोड़ आते हैं कि मेरे बाद सब कुछ मेरे बच्चों का है, चाहे ये बच्चे कैसे भी निकले, लेकिन है इन बच्चों। हम्म, तो माँ मंदिरों से बच्चों को फोन लगाती है अभी, जो संगम पर बच्चे परमात्म शिव के उत्तराधिकारी बनने वाले। क्योंकि नवरात्रे तो पूरे संसार में फेमस है, दुनिया बनाती है, मंदिरों में जाते हैं लोग, हर जो रीति रस्म है वो भगत पूरी करते हैं। लेकिन यथार्थ रीति जो नवरात्र है, उसकी क्या प्राप्ति है, वो केवल हम बच्चों के समक्ष है। और हमको कौन सा व्रत करना है, कौन सा सच का सौदा हमको करना है। देखो दुनिया तो झूठ का सौदा करेगी। झूठ के सौदे में उनके पास में क्या क्या सौदे निकलेंगे। जाते हैं ना बाजार में, कई लोग कहते हैं हम सौदे खरीदने जा रहे हैं। तो माँ हमें कहती है कि तुम सच के सौदागर बनो। और सच आत्मा स्वरूप क्या है? आत्मा तो सत्य है, नित्य है, प्रेम है, आनंद है, सुख है। वो कहती है तुम ये हो, तुम ये देते जाओ, अनकंडीशनल देते जाओ। तब वो कहती है तीनों लोग, ये साकारी दुनिया, वो फिर सूक्ष्म वतन, वो फिर परम धाम, सब कुछ तुम पर न्यौछावर है। तुम डिजर्व करते हो तीनों लोगों को। और दुनिया बदले में क्या देगी वो नहीं देखना। वो झूठ का सौदा करेंगे, वो तेरा मेरा करेंगे, वो अपना पराया भी करेंगे, वो जीत हार भी करेंगे, वो निंदा भी करेंगे। जो जो उनके पास झूठ के सौदे हैं वो सब कुछ करेंगे। वो हमको वही देंगे जो उनके पास है। लेकिन अभी ये संगम युग है, हमारा वो समय है जो परमात्म शक्तियां यही है, यही है। हमको पता भी है सब कुछ, लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? बीच में हमारा ईगो, अहंकार आके खड़ा हो जाता है। कहते मैं क्यों करूं, हम कोई पागल है? ऐसा लोग कहते हैं, हम कोई पागल है? हाँ, आजकल ऐसे वो लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। कहते हैं सीधे आदमी का कोई नहीं है दुनिया में, सब टेढ़े हैं। तो हम भी टेढ़े होंगे। बाबा कहता है टेढ़ों के बीच तुमको सीधा बनना पड़ेगा। ये है बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ। तो आज की मुरली में बाबा बच्चों को देखो कितना सुंदर पुरुषार्थ समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। लोग बाग मंदिरों में जाते हैं, माँ के प्रसाद चढ़ाते हैं, घर में आके सबको बांटते हैं। हम्म, तो बाबा क्या कहते हैं, आपका मीठा मुख कैसे हो? बाबा कहता है आपके जो बोल हैं, जो संकल्प हैं, व्यवहार है, बाबा कहता है ये मीठा होना चाहिए। जीभ पर मीठा रखने की बात नहीं, कितना मीठा खा लो। हाँ, तो बाबा कहता है मीठा मुख तो सब करते हैं, लेकिन आपका मुख भी मीठा हो तो मुखड़ा भी। कई बार क्या होता है, हम दूसरे के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी। माँ आज की देखो जो रसोई में जाकर अपने ही बच्चों के लिए खाना बनाती है ना, तो बर्तनों की धम 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 आवाजें आती। अपने ही बच्चे हैं, अपने ही बच्चों के लिए बनाना है, लेकिन अंदर क्रोध की अग्नि ज्वालामुखी फट रहा। बच्चे आजकल सुनते नहीं, बच्चे कोई सहयोग करते ही नहीं। तो माँ भी बेचारी फिर क्या करे? तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं कि बच्चे, मीठा मुख तो दुनिया करती है, लेकिन आपका मुख भी मीठा हो और मुखड़ा भी। मुख मीठा माना हमारे बोल फीके नहीं हो।
बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा नवरात्रे में तप। ये बाबा कहता है करके दिखाओ मुझे, तब तुम्हारे लिए मैं ताली बजाऊं। भक्त ताली बजाते हैं ना माँ के मंदिरों में, ऐसे ताली नहीं बज रही। उसने ये सब किया हुआ है संगम पर, तो भगत वहां जाके ताली भी बजाते हैं, माथे भी झुकाते हैं और साष्टांग लेट कर परिक्रमा भी करते हैं कि आपने जो कर दिया ये तो अपने बस की बात नहीं। हम्म। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे, मुख हमेशा थोड़ा, बाबा कहता है फीका कभी नहीं करना। ऐसा तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा कभी कड़वा भी कर लेते हो, होता है कभी कभी मुख से तो नहीं बोल पाते लेकिन अंदर 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 विष घुलता रहता। बाबा कहता है वो नहीं करना। ये बाबा कहता है तुम्हारा तप है। इसको कहते हैं कि मन में जो है मैल पहले वो धो लो। हम कहते हैं हम किसी को कुछ बोल थोड़ी रहे हैं, हमने आज तक कभी किसी के लिए कुछ गलत कहा ही नहीं। हाँ, तो बाबा क्या कहता, बाबा कहता है इसके नंबर तो है नहीं। अंदर तुमने क्या सोचा उसके बारे में, वो आत्मा तो मैली हुई ना। हाँ, बाबा कहते हैं वो तुम्हारा संस्कार बन गया। हाँ, इसलिए दुनिया में लोग क्या कहते हैं कि ये मुख के मीठे हैं, अंदर से तो आग उगलते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी बन गई हम सबकी। डुअलिटी में हम लोग चलते हैं, ऊपर कुछ और बाहर अंदर कुछ कुछ अलग। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे, अगर अगर है, बाबा कहता है बीच बीच में कभी कड़वापन आ जाता है, अपनी अपनी चेकिंग है सबकी। बाबा समझाते बच्चे अगर कभी कभी कड़वापन आ जाता है तो फिर क्या करो। बाबा कहता है इस नवरात्रि विदाई दे दो। बाबा कहता है इस नवरात्रि में क्या करो, विदाई दे। करना ये संकल्प लिख लेना दीवार पे कहीं पर भी, बहुत काम आएगा। कई हमारे कर्म सवर जाएंगे इससे, कई कर्मों के भुगतान से हम चुकतू हो जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे इस नवरात्रि फिर क्या करो, इस कड़वेपन को विदाई दे दो। विदाई का अर्थ है फिर आने नहीं देना। हाँ, बाबा कहता है विदाई ऐसी करना कि फिर ये लौट कर नहीं आए। ऐसे नहीं कि एक हफ्ते के लिए विदाई हुई, अगले हफ्ते फिर आ गया। विदाई माना परमानेंट विदाई दे दो। पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं, होता है। बाबा कहता है बच्चों को पुराने संस्कार बहुत अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कल से नहीं होगा और फिर परसों फिर से परवश हो जाएंगे। कहेंगे बाबा हम प्रतिज्ञा करते हैं आज के बाद में ऐसा कभी नहीं होगा। बाबा कहता है माया भी सुन रही है, वो कहती है अच्छा मैं टेस्ट करूंगी, देखते हैं कितनी शिद्दत से कितनी ईमानदारी से तुमने ये संकल्प किया। भक्तों को देखो, बाबा कई बार कंपेयर करता है। बाबा कहते हैं तुम्हारे भक्त है ना, एक हफ्ते का फास्ट रखते हैं नवरात्र में, संकल्प करते हैं कि हम अन्न नहीं खाएंगे, तो बाबा कहता है उनका मन विचलित नहीं होता। संकल्प की पावर है। काम भी सारा करते हैं, जिम्मेवारी भी सब उठाते हैं, मंदिर भी एक्स्ट्रा जाते हैं, बल्कि दो दो बार जाते हैं बेचारे। लेकिन बाबा कहता है वो अपने संकल्प की अवज्ञा नहीं करते। और हम क्या करते, बाबा कहते हैं तुम एक संकल्प को छोड़ते हो 2 दिन, तीसरे दिन वो फिर से आ जाता है। तो बाबा यहाँ समझाते विदाई देना सीखो। आपको अंश वंश सहित माया को बच्ची अब विदाई देनी है। कई कहते हैं 75% तो फर्क पड़ गया, और भी पड़ जाएगा, लेकिन माया अंश से बहुत जल्दी पैदा करती है। बाबा कहता है कई बच्चे सोचते हैं कि 75% तो फर्क आ गया है, 25 भी धीरे धीरे आ जाएगा। बाबा कहता है बच्चे माया क्या करेगी, एकदम से बाबा कहता है जो 25% आपने अचीवमेंट करी ना, उसको बाबा कहता है 0 पे रख देगी जाके। इसलिए बाबा कहता है थोड़ा सा भी अंश नहीं होना चाहिए। सदा फरिश्ते स्वरूप के स्मृति में रहो, दूसरे को भी उसी स्वरूप में देखो। ये फलानी है फलाना है, ये फरिश्ता स्वरूप नहीं। तो नवरात्रि सब मना रहे हैं, घर घर में माँ की ज्योत जगी हुई है, लेकिन बाबा बच्चों को क्या समझाता, बाबा कहता है बच्चे घर घर में ज्योत नहीं देखो, हर आत्मा को बाबा कहता है ज्योत स्वरूप देखो। ये बाबा कहते हैं तुम्हारा नवरात्रि में व्रत है।
कि किसी को ये नहीं देखोगे कि फलानी है कि फलाना है, ऐसा है कि वैसा है। बाबा कहता है ये ज्योत हर आत्मा में देखनी है कि सब कोई आत्मा है। और ज्योत कैसी है? ज्योत तो पवित्र है। घर से चले हैं ना, सभी तो उस पिता के ही बच्चे हैं। बाबा कहता है फिर ज्योत में क्या, ज्योत को तो देखकर मत्था टेकते हो। कहते हैं नूरानी है ज्योत। तो बाबा कहता है जब सबको ज्योत स्वरूप आत्मा देखोगे तो बाबा कहता है व्यर्थ से छूट जाओगे, करो प्रतिज्ञा। एक पेपर पेन लेके ना ये दो चार पॉइंट्स आज लिख लेना, ये काम आएंगे हमारे। हम्म तो बाबा ने क्या समझाया? सबसे पहली बाबा ने हमको जो संकल्प दिया, जो प्रतिज्ञा दी, वो ये था कि मुख मीठा रहे। मुख के साथ साथ बाबा कहता है तुम्हारे बोल संकल्प भी मीठे हो, ये प्रण करो। ऐसा नहीं बीच बीच में फिर कड़वाहट आ जाए। बाबा कहता है कड़वाहट को विदाई दे दो इस नवरात्रि। हाँ, फिर बाबा ने क्या समझाया? बाबा कहते हैं कि बच्चे फिर क्या करो। बाबा कहता है ऐसा भी नहीं ड्यू रखो कि 75% हो गया तो 25 लास्ट में कर लेंगे। बाबा कहता है एक भी अगर पुराना संस्कार रह गया तो बाबा कहता है फिर पलटी मारी जाएगी। आगे बाबा ने हमको दूसरी कंडीशन दी, सबको ज्योति बिंदु आत्मा देखो, फलानी फलाना नहीं देखो। तो दो हमने को बाबा ने ये अभी संकल्प दे दिए। चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। बाबा ने हमको समझाया कि बच्चे जब तुम सबको आत्मा देखोगे ना तो तुम्हारी दृष्टि, बाबा कहता है, सृष्टि को बदल देगी, माना हर आत्मा को बदल देगी। क्योंकि जब हम किसी को आत्मा देखते हैं ना तो सहज ही उसके प्रति प्यार सम्मान अपने आप आने लगता है। तो बाबा कहता है फिर जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसी वो आत्मा भी बदल जाएगी। प्रतिज्ञा स्वयं से करो, कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे। तीसरी, बाबा कहता है अपने से प्रतिज्ञा करो नवरात्रि में कि कभी भी किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे, ना ही बोलेंगे। तो फिर बाबा कहता है ये होंगे यथार्थ नवरात्रे, ये है असली नवरात्रे। ये बाबा कहता है कोई 8-10 दिन की बात नहीं है कि कंजके बिठाएंगे और फिर से ढाक के वही 3 बात नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये जो तुम्हारा अंतिम जन्म है ना, इन प्रतिज्ञाओं पे बाबा कहता है आपको खरा उतरना है टिल एंड, अंतमति सोगति। तो बाबा कहता है फिर सबको आत्मा भी देखो, किसी की कमी अवगुण को बाबा कहता है ना देखो ना सुनो, ना बाबा कहता है उसके विस्तार में जाओ कि कोई कैसा है कोई कैसा है। बाबा कहता है कलयुग को जितना देखोगे कलयुग बढ़ाते जाओगे। तो सेवा कलयुग की करने निकले हो कि सतयुग की? तो इसलिए बाबा कहते परिवर्तक आत्मा किसी के संग में नहीं आएगी। बाबा कहता है संगम युग पर जो आत्मा परिवर्तक बनेगी, पार्वती बनती है ना, वो क्या कहता है तुम सब मेरी पार्वतियां। तो पार्वतियां माना जो आत्मा स्वयं के परिवर्तन के लिए तैयार है। बाबा कहता है ऐसी आत्मा किसी के संग में नहीं आएगी कि ये तो मुरली नहीं सुन रहा, ये बीमार है, चलो हम भी बंद करें। जब इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी 10 दिन 15 दिन तो चला लेंगे मुरली, कहाँ जा रही। बाबा कहता है नहीं, बीमार के साथ बीमार होके लेटा नहीं जाता। एक आदमी अगर घर में बीमार हो ना तो उसको सेवा करने वाला कोई चाहिए। हम भी लेट जाएं उसकी बगल में जाके। हाँ, हम करते यही हैं, शरीर से तो नहीं लेटते लेकिन मन से तो उससे पहले ही लेट जाते हैं। वो तो बेचारा शरीर से दुखी होगा और हमारा मन भी दुखी होगा, हमारी भूख भी डिस्टर्ब होगी, हमारी नींद भी डिस्टर्ब होगी। हम कहेंगे कि तेरे साथ साथ हम भी तेरे साथ चलेंगे, जिस दुख में तू है इसको हम भी फील करेंगे। तुम दिन को रात कहो तो हम भी कहें। बाबा कहता है करना क्या चाहिए था, परिवर्तक आत्मा हो ना तो बीमार को तुमको बिस्तर से उठाना था। तुम खुद ही लेटने की तैयारी करते, डिप्रेशन में चले जाते। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे
परिवर्तक आत्मा किसी के संग में नहीं आती, किसी के प्रभाव में नहीं आती। पेशेंट भी कई बार बहुत बातें बोलता है कि मुझे लगता नहीं कि मैं ठीक होऊंगा, मेरा दर्द खत्म होगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं नहीं, आप ठीक हो जाओगे, बिल्कुल हिम्मत रखो, हौसला रखो। आज हमने एक बहुत प्यारा, बहुत यूजफुल था, किसी एक दिन हम खास उसके ऊपर मुरली करेंगे। लेकिन अभी छोटी सी बात आपसे शेयर करते हैं। उसमें ये बताया गया, क्योंकि देखो, शरीर है सबके, थोड़ा बहुत हारी विहारी सबके साथ होती है। तो उसने बहुत अच्छी चीज बताई। कहते हैं हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज घर में एक बच्चा बीमार है, या एक कोई पत्नी बीमार है, या पति, कोई भी XYZ बीमार होता है ना, तो हम उसके प्रति ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं, है ना? उसको खाना भी खिलाएंगे, माथे पे बार बार हाथ रखेंगे, कभी नब्ज देखेंगे, कभी ये दबा दूं, कभी पैर दबा दूं। हम ये सब करते हैं। उसने बहुत गहरी साइकोलॉजी शेयर की। उसने बोला ये सब बंद कर दो। और हमने इस चीज को रियलाइज भी किया, क्योंकि लाइफ के पिछले कई सालों में अगर आप भी जाओगे ना, आप भी महसूस करोगे कई बारी ये जो पैटर्न हमने बनाया ना, एक बीमार आदमी के साथ हम बोलते भी अच्छा है, सिंपैथी भी रखते हैं और सेवा भी खूब दिल भाव से करते हैं। अब इसको पड़ गई आदत। जब जब उसको लगता है, बच्चे को लगेगा कि मेरे को कोई पूछता ही नहीं है, घर में प्यार ही नहीं करता, तो वो बच्चा बिस्तर की तरफ जाना पसंद करता है, उदास होना पसंद करता है। कि मैं उदास होऊंगा तो ये पूछेंगे मुझसे कि क्या हुआ। ऐसे ही आप देखते हो, पत्नियां सारा दिन ठीक रहती हैं घरों में, सारा दिन रेडियो, टीवी, टेलीफोन सब कुछ करती हैं। जैसे ही पति के आने का टाइम होता है, कहती है मेरे सर में दर्द, मेरी कमर में दर्द। क्यों पता है? करती है। वो क्यों करती है? कि उसको पता है ऐसे तो ये मुझे पूछेगा नहीं कि तू कैसी है, तेरी तबीयत कैसी है, तूने खाना टाइम पे खाया नहीं खाया। लेकिन जब मैं लेटूंगी कहती हुई कि भी मेरी कमर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, तो कम से कम मेरे पास 2 मिनट आके बैठेगा तो सही। तो हर कोई क्या चाहता है? एक केयर चाहता है, प्यार चाहता है। उसके पाने के ये रास्ते हमने बना रखे। और दूसरी चीज देखना, हम, एक बेटी होती है ना कुंवारे टाइम पे, तो पिता उसको रानियों की तरह पालता है। मुख से बात निकलेगी, बाप पहले पूरी कर दे। अब कल को इसको पराए घर जाना है, अब उस लड़के में क्या देखेगी? उस लड़के में ये अपना बाप ढूंढेगी कि मेरे को ऐसी केयर दे जैसी मेरी पापा करते थे। वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने भी वो परवरिश ली है कि जब जब वो बच्चा उदास हुआ है तो माँ उसके पीछे खड़ी रही, खा लेना, नाराज मत होना, परेशान मत होना, मुझे बताना। अब जिस लड़की से वो शादी करता है, वो भी सोचता है कि ये मेरी माँ जैसी मेरी केयर करे। वो भी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती ना। तो दोनों के आपस में क्या होते हैं? चोंच से चोंच लड़ती है, जैसे कौवे कौवे आपस में लड़ते हैं, संस्कार टकराते हैं। वो कहती है मैं तो मायके चली जाऊंगी, तू देखता रही। क्योंकि मायके में लड़की की पूछ है, आराम है, कोई नहीं कहता उठ जा झाड़ू लगा, कोई नहीं कहता उठ नाश्ता बना आटा गूंथ। वहां उसको कंफर्ट जोन मिला है, यहां नहीं मिल पा रहा। और लड़का, लड़के ने भी पूरी लाइफ 25 साल अपनी माँ के साथ कैसे निकाले, कैसे निकाले? माँ ने उसकी जी शिद्दत से सेवा करी है। अच्छा मेरा बेटा ये नहीं खाएगा, मेरा बेटा तो ये खाएगा। अब पत्नी इतने नखरे थोड़ी उठाने। वो कहेगी सुनो जी, खाना है खाना, नहीं तो 2 समोसे अपने ले आना, 2 मेरे ले आना। हाँ, तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं हमारी सबकी लाइफ में। हमको जो पीछे मिल चुका वो आगे नहीं मिल सकता, क्योंकि अब हम उस जगह खड़े हैं जब आने वाले समय में हमारे अपने बच्चे आएंगे। अब ये केयर हमको अपने बच्चों को देनी पड़ेगी। और जब हम खाली होते हैं तो वो बेचारा पति भी क्या करता है? अखबार लेके बैठता है, एक अखबार को 4 बार पढ़ लेता है। तो किसी ने एक बार पूछा कि भाई आप, सुबह छुट्टी का दिन है, कितनी बार अखबार पढ़ चुके हो? ये कहते हैं ये अखबार पढ़ने का मुझे एक फायदा मिलता है। बोला क्या? कहता देखो, अखबार मेरे हाथ में होती है ना, पत्नी की तो आदत है वो चिक 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 सारा दिन करती रहेगी,
जैसे ही मैं ये अखबार रखूंगा वो कोई खर्चा बता देगी, इसलिए वो सोचती है ये अखबार पढ़ रहा है तो ये मेरी बात सुनेगा नहीं। कहता है मैं सुन के एक कान से निकालता जाता हूँ। तो ये क्या दिखाया? ये दिखाई एक डीपर साइकोलॉजी। हम सब परिवारों में हैं, कठ में बैठे हैं, हम एक से एक आत्मा जुड़ी पड़ी है। तो प्यार हर कोई चाहता है, सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन हमारे मांगने के तरीके ऐसे हैं, जब तक हम खटिया पकड़ते नहीं, सामने वाला हमको तवज्जुह देता ही नहीं। इसलिए दुनिया में कहते हैं 70% बीमारियां मानसिक होती। आप करके देखना, ये सब हमने पर्सनली, क्योंकि उस समय पे हमको ज्ञान वगैरह कुछ भी नहीं था, लेकिन हम सब ने ये किया हुआ है। बच्चा एक स्कूल नहीं जाना चाहता, वो सुबह उठते ही मम्मी को बोलेगा मम्मी मुझे पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। आप करके भी देख लेना इसको, आज भले ही करो, कल करो। अगर आप किसी को रिपीटिशन में बोलते जाओगे ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, बोलते जाना, आते जाते को बोलना, फोन पर बोलना, तबीयत ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं। आप इंटरनली फील करने लगोगे कि कुछ लो फील हो रहा है मुझे। करके देख लेना आप इस चीज को, कहना शुरू करो बस। वो सारी हमारी बॉडी है ना, ये सब कुछ कैच करती है अंदर, क्योंकि मन ही तो है, मन सुन रहा है सब कुछ। आप किसी से झूठ बोलो, इसलिए लोग कहते हैं शुभ शुभ बोलो। किसी को हम बार बार कहते हैं मेरा हाथ बहुत टाइट है, मेरा हाथ बहुत टाइट है। कई लोग कहते हैं मत बोला करो बार बार। पता नहीं कौन से समय सरस्वती मुख पे बैठती है तो बात सच्ची हो जाती है। कहते हैं ना, ऐसे पुराने लोगों को आपने सुना होगा कहते हैं। तो ये बाबा हमको सिखाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, हर संकल्प संगम पर तुम्हारा सिद्ध होएगा, अगर तुम सच का सौदा करते हो तो। इसलिए बाबा कहता है मुख से जो संकल्प करो, बाबा कहता है ये श्रेष्ठ करो। तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम्हारे मुख से बाबा कहता है जो निकलेगा वो सृष्टि में हो जाएगा। आप देखो कितने लोग गुरु करते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, कहते हैं पंडित जी बच्चे को आशीर्वाद दो, अच्छा घर बर मिल जाए इसको, अच्छा नंबर से पास हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए। तो पंडित जी के पास जाते हैं ना, क्या कराने? पंडित जी कहता है जीते रहो, खुश रहो। तो सोचते हैं पंडित जी से आशीर्वाद मिल गया, आज तो गुरु से आशीर्वाद मिल गया। तो क्या था ये संकल्प की शक्ति तो थी। हम्म। तो बाबा भी हमको यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो परिवर्तक आत्मा है ना, बाबा कहता है वो कभी भी किसी का कमजोरी, या फिर बाबा कहता है कमजोरी को नहीं देखेगी, अवगुण को नहीं देखेगी। किसकी अशुभ बात को भी अपने पास शुभ करके उठाओ। बाबा कहता है अगर किसी ने कुछ ऐसी बात मुख से निकाल भी दी, तो बाबा कहता है आपके मन पर उसका प्रभाव नहीं पड़े। होता तो उल्टा ही है। कहते हैं देखो इसने मेरे लिए क्या बोला, क्या सोच रही थी मैं, और ये तो अंदर से क्या निकला। यही तो मन पर मैल चढ़ती है, मन उदास होता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। हम्म? तो बाबा समझाते बच्चे अशुभ देखते भी दूसरे के प्रति शुभ दृष्टि रखो। ये है वो माता रानी, ऐसे ही शेर पर नहीं बैठी हुई है, ये सब पुरुषार्थ करके बैठी है शेर पे। तो जब प्रकृति को बदल सकते हो तो क्या मनुष्य आत्माओं को नहीं बदल सकते? बाप दादा कलयुगी टीवी नहीं देखते। किसकी बात की बाबा ने? ब्रह्मा बाबा की और बाबा शिव। बाबा कहते हैं हम तो कभी कलयुगी टीवी नहीं देखते। कलयुगी टीवी माना जो दूसरी आत्माएं हैं संसार में, क्या अशांति फैलाती हैं, क्या वायुमंडल बनाती हैं। बाबा कहता है मैं कभी वो नहीं देखता, नहीं तो मैं पतित पावन कैसे बनूंगे। अगर दूसरों की, बाबा कहता है, कमी अवगुणों को ही देखता जाऊंगा तो उनको पावन कैसे बनाऊंगा। हम्म? तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है हम तो कभी कलयुगी टीवी नहीं देखते, हाँ ब्राह्मणों की टीवी देखते। हम सारा दिन जो करते हैं ना, बाबा कहता है ये टीवी मैं देखता हूँ सारा दिन, कि ये बच्चे जो सुबह रोज मुरली सुनते हैं, ये सारा दिन फिर करते क्या है? हाँ, व्यर्थ में जाते हैं। ये दुनिया की टीवी चलाकर देखते हैं, नेट पे जाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, क्या क्या करते हैं। माया भी बढ़ती जा रही है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, क्या क्या नए नए ऐप आते चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, आप भी टीवी खोल लो। बाबा कहते हैं ये नहीं करना कि तुम भी अब क्या करो,
दूसरी दूसरी आत्माओं का चिंतन करने बैठ जाओ। इसको बाबा कहता है टीवी देखना, कि वो क्या करते हैं सारा दिन, वो मुरली सुनते हैं कि नहीं सुनते, वो किसी को साकाश देते हैं कि नहीं देते। बाबा कहते हैं तुम ये टीवी मत खोलना। थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता तो फिर कोई क्या करता, कुत्ता बन जाता। जिस समय क्रोध करते हो उस समय फिर क्या हो। बाबा कहते हैं टीवी में तो क्या दिखाते हैं, बच्चे देखते हैं मिक्की माउस। मिक्की माउस आते हैं ना, कार्टून आते पुराने, आज भी बच्चे देखते होंगे, डिस्नी वगैरह कई चैनल आते हैं अभी भी। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम क्या करते हो, जब दूसरों का टीवी देखते हो ना, तो बाबा कहते हैं मिक्की माउस देखते हो। वो चूहा और बिल्ली का जो आपस में चलता जाता है, लड़ाई झगड़ा खींचा तानी, वो सब। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस वर्ष हर एक को मधुर बोल की गिफ्ट, स्नेह की बोल की सौगात, कोई ना कोई गुण शक्ति सौगात में दो। नवरात्रि आ रही है ना, तो भक्त क्या करते हैं, माँ के मंदिर में जाते हैं और माँ के सामने एक वो रखी होती है फलों की थाली, जिसको हम कहते हैं भोग का प्रसाद। हाँ, तो वहां तो दिखाते हैं कि भी चीकू पड़े, संतरे पड़े, सेब पड़े, अनार पड़े, ये दिखाया। लेकिन फल से मिलता क्या है, फल में होती है शक्ति। माँ को भोग कुलचे छोले का तो नहीं लगाया, कुलचे छोले में शक्ति है, पिज्जे में है। लेकिन डॉक्टर भी क्या होता है, कोई बीमार होता है ना, डॉक्टर क्या कहता है, इसको फल खिलाओ, जूस पिलाओ। तो फल जो दिखाया गया उसका भी एक कारण है। क्यों क्यों कीर्तनों में, जागरणों में हम फल रखते हैं माँ के सामने। वास्तव में ये प्रतीक है शक्तियों का, गुणों का। हर फल के अंदर एक गुण है, एक शक्ति है। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं ना पेशेंट के लिए कि इनको फल खिलाया करो। तो वास्तव में ये जो बात है, बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो फल है ना, फल कैसे होते हैं, मीठे मीठे होते हैं ना। हर फल के अंदर एक अपनी क्वालिटी होती है, अपनी मिठास होती है। तो बाबा कहते हैं ये जो नवरात्रि है ना, बाबा कहता है इस नवरात्रि आप ये संकल्प करो कि जो भी आत्मा मेरे सम्मुख आएगी उसको मैं कोई ना कोई फल जरूर दूंगा। अब हो सकता है कि घर पे तो फल नहीं होते सब समय, है ना, लेकिन ये गुण और शक्तियां जितना हम दूसरे को देते जाएंगे ना, ये फल बढ़ते जाएंगे, ये फल बढ़ेंगे। क्योंकि देने से बढ़ रहा है, प्यार देने से बढ़ रहा है, स्नेह देने से बढ़ रहा है, किसी को दुआ देने से बढ़ रही है। ये बाबा कहता है। अब वो कीर्तनों में तो ये थाली नहीं सजा सकते, क्योंकि ना किसी के पास कोई गुण है ही नहीं। देवी देवता खुद को कह रहे हैं हम हिंदू धर्म के हैं। तो बाबा कहता है फिर वो बेचारे सच्चे हैं, वो फलों की थाली सजाएंगे फिर तो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, गुणों से तुम्हारी थाली सजी हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज और देखना, वो जो फलों की थाली होती है ना, उसके बीच में एक जोत रखी होती है, देखी होगी आपने अगर तो। फलों की थाली के बीचों बीच जोत रखते हैं। तो प्रतीक क्या है ये प्रतीक है मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली हूं, आसपास चारों ओर फल ही फल है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये तुम्हारा स्वरूप था जिसको भगत मत्थे टेकते हैं। हाँ, जोत को मत्था क्यों टेका, क्योंकि वो गुण और शक्तियों से भरपूर है, तभी तो शेर पर बैठी है। तो बाबा भी यहाँ समझाते। बाबा कहते हैं बच्चे, ये नवरात्रि ये संकल्प करो कि कोई भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में आती है तो मधुर बोल की गिफ्ट, स्नेह की सौगात, कोई ना कोई गुण शक्ति मैं उसको जरूर दूंगी। बिन माँ का जागरण है, माँ के नवरात्रे हैं, कोई भगत बिना प्रसाद लिए ना जाए। कहते हैं ना ऐसे, देखो प्रसाद लिए बिना नहीं जाना। कोई बेचारा नहीं भी आ पाता ना, उसके घर भेज देते हैं, कहते हैं आप आ नहीं पाए, आपके घर पे प्रसाद भेज दिए। वास्तव में ये है वो महाप्रसाद। वो तो केले संतरे खाओगे, हाँ, क्या उसका प्रभाव तो शरीर पर जाता है ना, क्योंकि पेट में चीज गई। यहाँ क्या मिला, ये तो खाली है। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते। बाबा कहते ये सेकंड में भी दे ले सकते हो। हाँ, ऐसे नहीं कि बाबा कहता है कि जैसे वहां तो क्या कहते हैं, ऐसे झोली फहराते हैं कि दे दो भूख का प्रसाद दे दो, है ना।
तो बाबा कहते हैं बच्चे की एक्सक्यूज मत देना कि कोई ऐसे झोली फैला के मांग ही नहीं रहा था तो हम देते किसको। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में दे सकते हो, ऐसे नहीं कहना कि टाइम ही नहीं मिला प्रसाद बांटने का। देखो माँ के अगर मंदिर में थाल भरे हुए हैं फलों के, वो खुद खाएगी क्या? क्या कहते हैं? प्रसाद माँ का है क्योंकि उसने भोग लगाया। अब वो दूसरों के लिए है, दूसरों को देने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये गुण शक्तियां जो तुमको मैंने दी, इससे बाबा कहता है संसार की आत्माओं की सेवा करो। ये दुखी हैं, ये परेशान है, ये अशांत हैं, इनको दो। ये ज्ञान के रतन है, इनमें बहुत शक्ति समाई हुई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये नहीं कहना कि देने का टाइम ही नहीं मिला। ना लेने वालों को टाइम था, ना देने वालों। बच्चे कहते हैं ना बाबा हम तो देने को तैयार बैठे हैं, कोई लेने तो आए। बाबा कहते हैं ये एक्सक्यूज नहीं देना कि कोई लेने ही नहीं आया। बाबा कहते हैं वो तो बेचारों को पता नहीं ना। लेकिन बाबा कहता है तुम संकल्प से दो, मुख से दो, कर्मणा से दो। बाबा कहता है देते चलो बस। अब ये अंतिम जन्म है, बाबा कहता है देते जाओगे तब देवता बनने वाले। हाँ वो भगत बेचारे ऐसे थोड़ी चढ़ाइयां चढ़ते चढ़ते जय माता दी बोलते जाते हैं। उनको भी पता है माँ के दर्शन करेंगे तो खाली हाथ नहीं भेजेगी, झोलियां भर के भेजेगी। ऐसे थोड़ी बेचारे जाते हैं इतनी ऊंची ऊंची चढ़ाइयां चढ़ने। तो बाबा यहाँ समझाते अगर श्रेष्ठ भावना कामना की वृत्ति है तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल की मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। ध्यान से सुनना बाबा ने क्या युक्ति समझाई। बाबा कहता है अगर आपके मन में श्रेष्ठ भावना है, श्रेष्ठ भावना क्या होगी? हाँ हम अक्सर समझते हैं श्रेष्ठ भावना माना इसका भी कल्याण हो जाए, ये भी फूले फले, वो सब नहीं, वो दुनियावी संसारी बातें हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले हो श्रेष्ठ भाव। श्रेष्ठ भाव होता है कि ये भी आत्मा है। और भावना श्रेष्ठ बाबा कहता है संगम युग पर यही है कि बाप का मैसेज, बाप का संदेश मिले, बाप से वर्षा ले ले। नहीं तो फिर नवरात्रि में फिर 9 देवियां दिखाने की जरूरत नहीं थी, एक ही तैयार हो गई थी तो बहुत थी। एक ने दूसरे को संदेश दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, तो देखो कितनी देवियां तैयार हो गई, है ना। तो बाबा भी यही समझाते हैं कि सबके प्रति अगर आपकी श्रेष्ठ भावना कामना की वृत्ति है तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल की मुस्कुराहट से 1 सेकंड में भी बहुत कुछ दे सकते हो। जब हम ये क्लास शुरू करने वाले होते हैं ना, जब मोबाइल ऑन करते हैं तो कभी कभी आप थोड़ा आने में लेट करते हो। हम सब आपका आह्वान करते हैं कि हे देवकुल की आत्माओं आ जाओ। हाँ तो आप तो सुन नहीं रहे हो, आपको क्या पता कि सामने वाला क्या संकल्प चलाता होगा। लेकिन वो संकल्प जब यहाँ से जाता है तो कई बार हमने ऐसा भी अनुभव किया कि कोई कोई बहन ऐसी होती है जो बहुत रेयर ज्वाइन करती है, कई दिनों में एक आध बारी। तो कई बार उनके लिए संकल्प चला तो वो 5 मिनट के लिए क्लास में आई, संकल्प की पावर से। तो आप भी क्या करो, जो जो आत्माएं रेगुलर, कल की मुरली में था ना बाबा कहता है जो बच्चे रेगुलर हैं, जो पंचुअल हैं, बाबा कहता है वो बाप के दिल तख्त पे चढ़ जाते। तो आप भी दूसरी आत्माओं का आह्वान किया करो, क्योंकि शेर पर बैठना और शेर पर बैठे रहना ये दो अलग अलग बातें। परिस्थिति आती है तो देखो शिव की शक्ति शेर से उठ जाती है। कहते क्या करें, जीवन में बात ही ऐसी आ गई थी। तो अब तो शेर पे नहीं बैठे हुए हैं, अब तो शेर पीछे पीछे है मेरे और मैं आगे आगे हूं। तब ये हालात बन जाते हैं। तो बाबा भी यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है। गिफ्ट माना उसको प्रसाद देना है, शक्तियों का, गुणों का। खाली हाथ ना जावे, इतनी गिफ्ट आपके पास है। हाँ माँ के भंडारे कहते हैं भरे पड़े हैं, अखुट है।
तो बाबा कहता है आप चेक करो, आपके ये भंडारे इतने भरे हुए हैं, 2 दिन देंगे तो खत्म तो नहीं हो जाएंगे कि बोले भी नवरात्रे में सब लुटा बैठे। अब कहाँ से ले आए बाबा? बाबा कहता है अमृत वेले मुझसे लेते जाओ। इसलिए बाबा कहता है अमृत वेला कभी नहीं छोड़ो। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसा तो नहीं कि 2 दिन देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। जिसके पास कम हो वो हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं ऐसा कोई है जिसके पास खजाने कम है, वो हाथ उठाओ। उठाओ कोई हाथ, अगर किसी को लगता है अच्छा माता जी के पास कम है खजाने, आपके पास कम है खजाने, कम है। मुझे लगता है इन्होंने समझा नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे वो हाथ उठाओ जिन्हें लगता है कि खजाने कम है। तो बाबा कहता है फिर भर देंगे। आज ही भर देगा बाबा। हाँ, बाबा कहता है देखो मैं भरने को तैयार बैठा हूं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप पात्र बनो। दूध वाला आता है ना सुबह, तो वो कहता है माता जी दूध ले लो। तो माता जी की ड्यूटी बनती है रसोई में जाकर एक साफ सुथरा बर्तन निकाल के दूध ले लो। देने वाला समय पे आया हुआ है, लेकिन पात्र बर्तन तो हमको तैयार करना पड़े। तो बाबा भी यही कहता है, बाबा कहता है बच्चे ये है तुम्हारा पात्र बुद्धि का। अगर ये साफ होगा, स्वच्छ होगा, तो बाबा कहता है इसमें गुण शक्तियां रुक जाएंगी, नहीं तो बह जाएंगी। करके देखना, जूठे बर्तन में दूध डलवा लो, फट जाएगा दूध, कोई काम नहीं आने वाला। फिर रसगुल्ले बनाते फिर ना पनीर बनाते फिर। हम्म। हाँ, तो बाबा भी यहाँ समझाते। बाबा कहते हैं अच्छा फिर तो भर देंगे। कोई आता है उसको छोटी सी प्यार से गिफ्ट दे दो तो वो कितना खुश हो जाता है ना। पुराने समय में छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, तो कोई आता था हमारे को, कोई मिलने आते थे, हमारे रिलेशन में मामा लगते थे वो। तो जब आते थे ना, हमको आज भी याद है, अब तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, बहुत कम एज में शरीर छोड़ा उन्होंने, आर्मी से थे वो। तो हम और हमारे जो छोटे भाई हैं उनको वो एक नीचे शॉप होती थी गली के, तो वहां ले जाकर वो जाते समय हमको लॉलीपॉप दिला के जाते थे, हम दोनों को। तो बहुत कम रेयर आना जाना उनका होता था यहाँ उस समय पे। तो जब हम उनके बारे में कोई बात सुनते थे तो हम उनको ऐसे ही याद करते थे, अच्छा वो लॉलीपॉप वाले। तो बच्चों को क्या, बच्चों को तो बाबा कहता है कोई भी चीज मिलती है ना वो खुशी देती है। तो लॉलीपॉप आज तक हम जब खबर मिली उनकी, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो हमने उनको लॉलीपॉप से ही रिकॉग्नाइज किया कि क्या ये वही हैं जो हमको लॉलीपॉप खिलाते थे। अब उनको तो मुझे नहीं लगता इतने सालों बाद हम कभी मिले भी नहीं, तो उनके भी माइंड में ये बातें थी कि नहीं थी, लेकिन हमको याद रह गई और आज तक याद। क्योंकि जहां से प्यार मिलता है ना, वो चीजें भूलती नहीं कभी। तो बाबा भी ये समझाता है, बाबा कहता है बच्चे ये मीठी मीठी लॉलीपॉप है, गुणों की, शक्तियों की, दुआओं की। बाबा कहता है ये एक एक को देते जाओ, क्या मोल लग रहा है हमारा। हम्म। तो बाबा यहाँ समझाते बांटते जाओ। गिफ्ट से कोई माला माल तो नहीं हो जाते। देखो बाबा, कभी हमने सोचा भी नहीं था, हम तो जब ये मुरलियां सुनते हैं ना, तो ऐसा फील होता है कि जैसे कोई बहुत प्यारा आकर इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनाता है जो कभी जिंदगी में किसी ने नहीं सुनाई। बाबा कहता है बच्चे देखो ये छोटी छोटी गिफ्ट से कोई माला माल तो नहीं हो जाता, स्नेह से माला माल हो जाते हैं। लॉलीपॉप थोड़ी आज तक रुकी हुई है जीभ में, लेकिन वो जो प्यार मिला ना, बाबा कहते हैं उससे माला माल हो जाते हैं। गिफ्ट थोड़ी याद रहती है, लेकिन बाबा कहते हैं जो गिफ्ट के द्वारा तुम्हारा प्यार उनको मिलता है ना, उससे बाबा कहता है वो आत्मा माला माल अनुभव करती है। हम्म। तो फिर बाबा आगे समझाते, माला माल हो जाते स्नेह से ना कि गिफ्ट से। तो स्नेह देना स्नेह लेना, अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी देते तो भी उनसे ले लेना। अब सुनना, ये है हमारी तपस्या नवरात्रे में। बाबा कहते हैं कोई तुमको दे दे और तुम ले लो, ये तो बाबा कहता है दुनिया जानती है। लेकिन तुमको बाबा कहता है वो करके देना है अभी
बाबा कहता है ऐसों को भी स्नेह देना जो तुम्हें नहीं देते, ऐसों को भी देना। तो बाबा आगे आगे कहते, लेना आएगा कि शर्म करेंगे। बाबा कहता है बच्चे ऐसे नहीं कि कोई दे रहा है तो हम दें, कोई नहीं दे रहा तो हम क्यों दें। उसको देने में ऐसा तो नहीं कि हम संकोच करें कि मैं क्यों देता जाऊं। तो बाबा कहता है ऐसा तो नहीं कि शर्म करे, संकोच करे, हाँ, कि इससे लेने में तो कोई हर्जा नहीं। हाँ, बाबा कहता है शक्ल नहीं देखना, क्योंकि मंदिर में जब प्रसाद बांटा जाता है तो किसी की शक्ल नहीं देखी जाती, छोटे बड़े अमीर गरीब को एक जैसा बांटा जाता है ना। तो बाबा समझाते, वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लें। बाबा कहता अगर वो आत्मा आप पर क्रोध करती है, हो सकता है, कोई बड़ी बात तो नहीं। अब जिसके भीतर जो है वो बेचारा वही तो देगा। तो बाबा कहता है अगर सामने वाली आत्मा आप पर क्रोध करे, बाबा कहता है आप स्नेह समझ कर ले लेना कि कुछ तो दे रही है मुझे। गुजरातियों में लोग कहते हैं, अगर कोई गाली भी दे जाता है ना, कहते हैं कुछ दे ही तो गया, ले थोड़ी गया। उनको गुस्सा नहीं आता। तो बाबा समझाता है अगर आप पर कोई क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना। आप तो विश्व परिवर्तक हो ना, तो विश्व परिवर्तक किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता क्या। बाबा कहता है आप हो विश्व परिवर्तक आत्माएं। बाबा कहता है फिर उसके नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। तो बाबा आगे समझाते, वो कुछ तो देगा, नेगेटिव दे पॉजिटिव दे, कुछ तो देगा ना। लेकिन हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। बाबा बच्चों को क्या कह रहा है, हे शिव की शक्तियों, तुम्हारे आगे कोई कैसा भी भगत कट्ठा आगे सामने आ जाए, सारे माँ के मंदिर में हाथ जोड़ने नहीं जाते। बहुत हैं जो उलाहने देने जाते हैं, बहुत हैं जो शिकायतें लेके जाते हैं, बहुत होते हैं जो नाशुक्रे भी होते, लेकिन वो माँ सबको दुआ का हाथ देती जाती, क्योंकि स्वयं भी ठंडी है ना। इसलिए क्या कहते हैं, मावा ठंडियां छावा। क्यों ठंडी है, क्योंकि उसका योग उस निराकार परमपिता से लगा हुआ है, जो सागर है ठंड का, सुख का, शांति का, प्रेम का, करुणा का। वो देखते भी दूसरों को नहीं देखती, उसकी एक लिव बस उससे लगी हुई है, और तभी उसकी शक्तियां बरसती जा रही हैं। अगर उसका कनेक्शन उस गॉड से, उस परमात्मा अल्लाह से अगर नहीं रहा ना, तो ये शक्तियां उसकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए मंदिरों के आप नाम भी देखना लिखे गए हैं, शिव शक्ति मंदिर, शक्ति पीठ। तो ये शक्ति कौन, ये शक्ति ही तो शिव है, शिव की ही तो शक्ति है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो बस मुझे याद करते जाना और देते जाना, इनको मत देखना। तुम इनको देखने लगोगे तो कहोगे मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं। तो बाबा कहता है फिर मेरी शक्ति वहीं रुक जाती, फिर वो बरसती नहीं आगे। फिर तुम कहते हो मैं खाली हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं दे नहीं पा रहा। बाबा कहते हैं तुम देते जाओ, हाथ रोको नहीं, तो बाबा कहता है शक्तियां निकलती जाएंगी तुमसे। तो बाबा आगे कहते मेहनत का पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ भी बच्चे मौज मौज का करो। क्या कहा बाबा ने, बाबा कहता है भक्त देखो भक्ति करते हैं ना, अगर तपस्या तो बहुत कड़ी है। नवरात्रों की तपस्या कोई छोटी तपस्या नहीं होती है, अगर किसी ने किया हो, क्योंकि पूरे रूटीन नियम होते हैं उन लोगों के भी, खाने के, कई कई दो दो बार स्नान करते हैं, फिर मंदिर की सेवा अलग होती है, फिर जो लोग मंदिर मंडली वगैरह से जुड़े होते हैं उनका कुछ और ही अलग से नियम रूटीन होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तुम्हारा जो मेहनत पुरुषार्थ है, बाबा कहता है ये मौज मौज में करो। तो भक्त भक्ति करते हैं नाचते कूदते, बाबा कहते हैं तो वो भक्ति भी क्या देती है, भक्ति भी तुम्हारी शक्ति बन जाती है ना, उमंग उत्साह भरती है। वो कहते हैं नवरात्रे कितनी जल्दी खत्म हो गए, आए और चले गए।
है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दिन वापस नहीं मिलेंगे तुमको संगम के। ये मुरलियां हम ऐसा नहीं सोचना कि बहुत लंबे समय तक हम सुनते जाएंगे। बाबा कहता है बच्चे पल का भरोसा नहीं, जिस दुनिया में बैठे हो, बैठे बैठे बीमारी लगती है, बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाते हैं। इसलिए ये नहीं सोचना कि बहुत बहुत कुछ सुनने को पड़ा है अभी। हर मुरली ऐसे सुनना जैसे आखिरी है ये, पता नहीं और सुनने को मिले ना मिले। हर रोटी ऐसे खाना कि शायद आखिरी है। यही तो बाबा हमारी तैयारी करा रहा है। हम्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, मौज मौज का। करना भी क्या है, याद कोई ना कोई तो रहता ही है ना। हाँ, तो कोई नई बात तो है नहीं। बाबा कहते हैं देखो संगम पर मैं तुमसे कराता ही क्या हूं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें नहीं कहता कि तुम सुबह सुबह उठो, उठकर मंदिरों में जाओ, लाइनें लगो, भूखे मरो। मैं नहीं कहता। बाबा कहते हैं मैं एक ही काम तुमको कहता हूँ बच्चे, मुझे याद करो। बाबा कहते हैं ये तो कितनी सहज बात है, किसी ना किसी को तो याद करते ही हो सारा दिन। हमारी बुद्धि कभी भी आप चेक करना खाली बैठे बैठे ना, कि अभी कहाँ लगी हुई है। या तो किसी काम में लगी हुई है, हाँ, घर का कोई काम है, किचन कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं। बुद्धि कहीं ना किसी के साथ अंगेज है। बाबा कहते हैं बच्चे बस यही तो तुमको करना है। बाबा ने फिर समझाया देखो कितनी अच्छी बात, एक घड़ी भी बिना याद के रहते हो क्या? हर समय हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं बिजी है, मन कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है कहीं ना कहीं। तो एक सेकंड भी बाबा कहते याद किए बिना रहते हो क्या? किसी को तो याद करना ही है। तो जो मतलब की बात है फिर उसको याद करो ना। याद करना किसे नहीं आता, सबको आता है। यहाँ बैठते हैं, पुरानी पुरानी बातें याद आ जाती है, बहुत पुरानी पुरानी, याद भी नहीं होती कि ये भी पता थी, ये भी अभी तक बुद्धि में रखी हुई थी। आप खुद भी देखना। बाबा कहते हैं बच्चे सारा दिन किसी ना किसी को तो याद करते ही हो। तो बाबा कहता है फिर याद उसको करो जिससे बाबा कहता है कोई प्राप्ति हो जाए। दुनिया को याद करते करते बाबा कहता है क्या मिला? 63 जन्म बाबा कहता है तुमने यही तो किया। हर कोई दुखी है दुनिया में, किसको याद करेंगे, है कि नहीं? बच्चों को याद करो, बच्चों के बच्चों को देखो, तो थोड़ा सा फील होता है कि हर एक आत्मा कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। हम्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे याद भी उसको करो जिसको याद करने से कोई प्राप्ति हो। तो जब याद करना ही है तो उसको क्यों नहीं जिससे प्राप्ति हो। जिससे नुकसान है उसको क्यों याद करो। जिसको हम याद करते हैं ना, हमारे मन की स्थिति उसके जैसी बन जाती है। आप यहाँ बैठे हो और किसी ऐसे को याद करो जिसका ऑपरेशन हुआ पड़ा हो। उसको याद करते हैं, मन में आता है कैसी तबीयत होगी। तो बीमार वो, ऑपरेशन उसका हुआ, लेकिन याद करते करते हमारा मन भी भावुक हो जाता है कि बड़ा मन कर रहा है मिल के आने के। होता है नहीं होता? होता है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में आप जिसको भी याद करते हो ना, हमारे मन की फ्रीक्वेंसी उस आत्मा के साथ जुड़ जाती है। जैसे आप एफएम रेडियो चलाते हो ना, बिल्कुल वैसे। सुई जिस चैनल पे रोकोगे वो गाना बजने लग जाएगा। ये आत्मा है सुई, और वो दुनिया की आत्माएं हैं अलग अलग चैनल। ये सुई जिस चैनल पे जाके रोक दोगे वहां पर ये गीत बजने लगेगा। कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई क्या तो कोई क्या। हाँ, बाबा कहता है फिर दुनिया का एफएम सुनने से क्या मिला? मिला कुछ? तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जिसको नुकसान, जिससे नुकसान है उसको फिर क्यों याद करें। याद भी करते हैं फिर परेशानी भी होती है। क्यों याद आया, नहीं याद आना चाहिए, तो अपने आप को परेशान क्यों करते हो? अब क्या करें? देखो बुद्धि है ना, ये तो जाएगी बाहर। अब क्या करें? किसी की याद आ भी गई, बाबा कहता है मन को बहाव नहीं उसके पीछे, ये शक्तियां हैं हमारी। बाबा कहते हैं जिसकी याद आई उसको दुआएं दो। बजाय उस चैनल के गाने सुनने के, फिर हम क्या करते, फोन भी लगा के बैठ जाते उसको। कई तो हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। इस इस सदी के लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे ऐसे केसेस लोग दिखाते
एक पुरानी बात अभी और याद आई। कुछ साल पुरानी एक हमारी ही फ्रेंड, तो खैर क्या बोले, गांव से वो एक आई हुई थी। 2-4 साल यहाँ उसने कोई कोर्स वोर्स किया, शादी भी हुई, बच्चे भी हुए। और अभी कुछ साल पहले उसका ऐसा सीन बना था कि वो अब नहीं है। तो जो उसका परिवार था ना, वो उन्होंने हमको उसकी लास्ट की फोटो दिखाई हॉस्पिटल की। तो हमने उनको वो देखती पूरी भी नहीं देखी। हमको ये चीजें शुरू से ही देख नहीं सकते हम, ये सब चीजें ना ज्यादा। हॉस्पिटल तो हम देखते थे एक जमाने में, हमको ऐसी अंदर से दुआ आती थी कि हमको एक ऐसी दुनिया चाहिए जहां हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। ऐसा हम उस समय पे भी, उस जमाने में भी सोचते थे। जहां हॉस्पिटल दिखता था बस में से नजरें ही पीछे कर लेते थे कि हॉस्पिटल नहीं देखना मुझको। तो हमने उनको बोला, हम कि ये क्यों रखा है आपने फोन में, क्या दिखाना है, ये किसको दिखाना है? वो कहती इसके बच्चे बड़े छोटे छोटे हैं, जब बड़े होंगे ना तब वो देखें। अरे यार, क्या ये, कोई अच्छी चीज दिखाते किसी को, किसी के मन को सुख मिलता, ये क्या दिखाया? तो ये क्या सेवा की किसी की? हाँ, रोते बच्चे बेचारे, उनको और रुलाए। तो और कई लोगों को हम देखते हैं, वो आज भी कहते हैं हमारे फोनों में वो झगड़ा हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग हमने आज तक रखी हुई है, कल को बात होगी तो ये दिखाएंगे वहां। ये सिर्फ फोन में डाटा नहीं रखा हुआ हमने, ये डाटा हमने यहाँ फंसा रखा है सब। तभी तो यहाँ गुण और शक्ति रुकती नहीं बेचारी, क्योंकि मन ऑलरेडी इतना कमजोर है। इन सब बातों को लेकर मन दुखी है, उदास है, परेशान है। और शक्ति, किसी के साथ रण जीतना हो तो उसके लिए फौलाद बनना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। और हमारा तो मन कमजोर है। और यही चीजें देख देख कर वो फिर फोन खोलते हैं, फिर क्या क्या करते हैं। कई लोग हमारे अभी टच में हैं ऐसे। वो कई बार हमने उनको कह दिया कि हमसे ये चर्चा नहीं करो, और फोन को ऐसे लात मारो, ऐसे फोन रखो ही नहीं अपने पास में जहां तुमने ये चीजें सेव करके रखी हुई है, कचरा दुनिया भर। लेकिन लोगों ने रखा हुआ। वो कहते नहीं, कभी बात बढ़ जाएगी तो एविडेंस तो हो हमारे पास। तो ज्ञान सुनने का फिर कोई फायदा नहीं हो रहा, फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम माफ नहीं कर पा रहे दूसरों। जो दिल पर जो घाव लगे ना, उसकी मलहम हमको मिली नहीं अभी। तो हमने वो सब घाव को और नासूर बनाती है ये सब चीज। तभी तो फिर याद आती है ना उनकी। और हमको वो लोग फिर कम याद आते हैं जो जिनके साथ हमारे सॉफ्ट रिलेशन है। हमको वो रिश्ते ज्यादा तड़पाते हैं, ज्यादा याद आते हैं जिनके साथ हमारा कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट है जो ना बंद हो रहा है, जो ना निपट पा रहा। भाई भाई को देख लो आज आप घरों में, भाई भाई को छोड़ो, हम तो बहने बहने देखती। वो जिनकी बात कर रहे थे वो 3-4 बहनें हैं गांव में। वो कहती एक की तो बहुत अच्छी नौकरी है घर वाले की, वो कभी किसी के फंक्शन में ही आती जाती थी, उसको किसी से माँ बाप से भी मतलब नहीं है उसको। क्या कहोगे? तो जैसा एक रंग दिखता है वैसे फिर दूसरा भी अपने आप को चढ़ाने लगता है कि जब उसको मतलब नहीं तो भाड़ में जाए। फिर ये संबंध बन चुके कलयुग में अब। इसलिए बाबा हमको बार बार ये स्मृति दिलाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे को क्यों याद करना जिसको याद करके मन दुखी हो, अशांत हो। मन को खुद संभालो। अपने अपना बच्चा हाथ में होता है ना, तो रास्ते में कीचड़ होता है, गड्ढा होता है, हम बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं कि बच्चे कपड़े गंदे ना। हमको कपड़े का भी इतना ध्यान आता है कि कपड़े भी कैसे साफ रखने हैं कि कीचड़ से निकल भी जाए और कपड़ों पर छींट ना पड़े। तो बच्चे की उंगली पकड़ लेते हैं, बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। और ये मन जो बच्चा है, इसको तो हमने कभी कदर करी ही नहीं ना, इसकी कभी उंगली पकड़ी हमने कि तू ये क्यों सोचता है बेटा, दुनिया में तो कीचड़ होगा, लेकिन खुद की संभाल हमको करनी पड़े। तो मन की उंगली पकड़ ले, ये बहुत प्यारा सा बच्चा है, इसको नहीं बार बार गड्ढे में उतारो। ये दुखी होता है बेचारा, रोता है ऐसी चीजों को देख देख कर। और हमको फिर साफ करना भी नहीं पता चलता कि करें कैसे। फिर हम दूसरों को कोसते हैं कि ये कीचड़ किया किसने। तो बाबा आगे समझाते, बच्चे संबंध में भी अगर कोई नजदीक परिवार का शरीर भी छोड़ता है ना, और ज्ञान नहीं होता तो देखो कितना मेरा मेरा करते हैं। उसकी चीज देखेंगे, उसकी चित्र देखेंगे, और
मेरा मेरा कह के परेशान होते जाएंगे। तो जाने वाले को याद करते हैं, पता भी है जाने वाला आना नहीं है, फिर भी मेरा है तो याद आता है ना। हाँ, बाबा कहता है देखो दुनिया के हालात तो ऐसे हैं, किसी ने शरीर भी छोड़ा ना, बाबा कहता है उसको भी याद करते जाते, कभी उसके कपड़े निकाल लेंगे, कभी पुरानी फोटोएं निकाल लेंगे। तो बाबा कहता है फिर याद करते जाते। तो ये नहीं कहो कि हमको याद करना नहीं आता, हमको बहुत अच्छा याद आता है, बल्कि हमको तो भूलना नहीं आता दुनिया को। तो बाबा कहता है जब मेरी बात आती है तो कहते हो बाबा योग ही नहीं लगता। अब बाबा कहते हैं मेरी तो जगह ही नहीं छोड़ी तुमने, रात दिन उठते बैठते तो बाबा कहता है तुमको दुनिया याद आती। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले जतन करके उठो। उस समय क्यों कहता बाबा? बाबा कहते हैं संसार की ये सब आत्माएं उस समय अशरीरी हैं, सब सो रहे होते हैं। वायुमंडल भी बाबा कहता है उस समय सतु प्रधान होता है। उस समय बाबा कहता है बच्चे मुझे याद करो, उस समय याद करो। तो आगे बाबा समझाते, तो जब दिल से मान लिया ना मेरा बाबा, तो इससे बड़ी बात और है ही क्या। हर रोज प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो कि बाप ने क्या दिया, क्या मिला। अगर मानो किसी को बहुत दर्द हो रहा है और कोई सूचना आए कि 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो क्या दर्द याद रहेगा? बाबा कहता है सोचो जीवन में कोई भी परिस्थिति चल रही है, हाँ बाबा कहता है इसको सोच लो, कोई भी कैसी भी परिस्थिति है, दर्द है, कोई परेशानी है, बाबा कहता है ऐसे में अगर आपको खबर मिले कि 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो बाबा कहता है फिर क्या होगा। आपने कई बार देखा होगा, कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट सुनने देखने में आते हैं, किसी को पैरालाइज्ड है, चल फिर नहीं सकता बेड से, लेकिन घर में अचानक आग लगती है ना, तो वो भी बिस्तर छोड़ के भाग निकल और बाहर आके फिर गिर जाता। जब लोग उसको कहते हैं ना अरे तुम कैसे भाग कर बाहर आ गए, तो जैसे ही उसको याद दिलाते हैं कि तेरे को पैरालाइज था, वो फिर गिर जाता। लेकिन वो ताकत कहाँ से आ गई भागने की उसके अंदर। तो बाबा कहता है बच्चे अगर किसी की करोड़ की लॉटरी निकल आए, तो उसको भी अपनी दुख दर्द तकलीफ भूल जाती है कि अरे लॉटरी निकली। तो बाबा कहता है तुम भी ये प्राप्तियां अपने सामने रखा करो। लेकिन हमको ये लॉटरी लगती नहीं है ना, क्योंकि इसमें गुलाबी नोट तो है नहीं। हमें तो आदत है गुलाबी नोट गिनेंगे तब समझेंगे कि हाँ लॉटरी लगी है। लेकिन जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नोटों से हम नहीं खरीद सकते। हमारे मन का सुकून, हमारी रात की नींद, ये वो चीजें हैं जो गुलाबी नोट हमको बाजार से खरीद के नहीं दे सकते। और बाबा कहता है बच्चे ये इस समय संगम पर जो तुमको सुख मिला, परमात्म सुख मिला, बाबा कहता है ये किसी जन्म में है नहीं। बाबा कहता है भले ही तुम सतयुग में राजे रानी बन जाना, लेकिन ये सुख बाबा कहता है तुमको नहीं मिलने वाला। क्योंकि आप करके देखना, कभी हरी मिर्च खा लेना एक बारी, और हरी मिर्च जब खाते हो ना, तो जो मुंह में मिर्ची लगती है, उस समय अगर कोई एक गुड़ का टुकड़ा मुंह में डालता है तो गुड़ का सुख मिलता है। और अगर वैसे ही हरी मिर्ची किसी ने खाई नहीं, वैसे ही गुड़ खिला दो, तो गुड़ वो सुख नहीं देगा जो उस समय दे गया। ऐसे ही अभी जीवन में जो परिस्थितियां हैं, जो हमारा जीवन का ये कलयुग का जो प्रभाव आत्माओं पर है ना, ये आत्मा की स्थिति ऐसे ही है जैसे कड़वी हरी मिर्चें खा रखी हैं, सिसकती रहती है पूरा जीवन। और परमात्म वाणी सुनकर, ये ज्ञान सुनकर आत्मा जैसे मीठा अनुभव करती। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अति दुख के बाद तुमको ये अति सुख की प्राप्ति है। सतयुग में बाबा कहता है तुमको पता ही नहीं दुख क्या है। इसलिए बाबा कहता है वहां सुख की वैल्यू खत्म। जैसे आप सोचो अभी हम शरीर से ठीक ठाक बैठे हैं ना, हमको हमारे शरीर की कोई कदर थोड़ी है, कोई कदर। एक चीज जब थोड़ी सी आगे पीछे होती है तब हम उसको उस चीज की कदर जानते हैं कि पूरा जीवन कभी हमने कदर ही नहीं करी। हाँ, आंख की, कान की, दांत की, जब एक एक चीज जवाब देने लगती है तब कहते हैं पूरी जवानी तो कभी इन चीजों की वैल्यू ही नहीं करी। अब पता चलता है कि एक चीज खराब होती है तो कितना दुख अनुभव करता है अंदर इंसान।
है ना? तो बाबा भी यहाँ समझाते हैं, छोटे बच्चे की तरह घड़ी घड़ी नीचे नहीं आओ। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे जैसी भी परिस्थिति है ना, जैसे छोटे बच्चे को कुर्सी पर बिठाओ तो फिर नीचे आ जाता है, तो अपनी सीट पर सेट रहो। प्लेन में भी देखो, नीचे नहीं जाए तो फिर बेल्ट बांध देते हैं। हम्म? जब फ्लाइट में बैठते हैं तो वो कहते हैं कृपया अपनी बेल्ट बांध लीजिए। ड्राइविंग भी करते हैं तो कहते हैं बेल्ट बांध लीजिए। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही तुम स्मृति की बेल्ट बांध के रखो, नहीं तो परिस्थितियां तो बाबा कहता है बार बार तुम्हें नीचे धकेलेंगी। इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट सबके पास है, तो बांध लो ना, बांध लो। बाबा कहता है देखो माँ के पाँव में ना दिखाते हैं पायल। मंदिरों में जो भगत होते हैं ना वो महिमा करते हैं माँ की पायल। तो पायल क्या करती है? छन छन बजती है। छन छन बजना माना, बाबा कहता है बच्चे जब तुम बाप की श्रीमत पर चलते हो ना, तो बाबा कहते हैं ये भक्तों ने तुम्हारी महिमा की है कि माँ के पाँव में पायल बाजे। बाबा कहते हैं ये सुख देती है दूसरी आत्माओं को जब तुम बाप की श्रीमत पर चलते हो। तो नवरात्रि के दिन है, बाबा ने कितनी श्रीमत हमको दे डाली। बाबा ने कहा ना मीठा मुख ही नहीं, बाबा कहता है मीठे बोल, संकल्प मीठे रखना, कड़वापन आने नहीं देना। ये बाबा कहता है ये है पायल बांधना पैरों में, ये है मर्यादा बांधना पैरों में। फिर बाबा कहता है सबको आत्मा देखना कि ये फलाना फलानी नहीं देखना। फिर बाबा कहता है कोई तुमको कुछ भी दे, बाबा कहता है तुम उनको शक्तियों का जो फल है, बाबा कहता है वो, बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को देते चले जाना। तो बाबा ये पाँव में हमारे मर्यादाओं की पायल बांधता है। बाबा कहता है बच्चे जब तुम इस श्रीमत पर चलते हो, तो बाबा कहता है कि फिर भक्त तुम्हारे एक एक रूप की श्रृंगार की महिमा करते हैं। तो देखो फिर माँ को भक्त क्या क्या चढ़ाता है, कोई पायल चढ़ाता है, हाँ, कोई बिंदिया चढ़ाता है, कोई मेहंदी चढ़ाता है, कोई चूड़ियां चढ़ाता है। क्योंकि वो बेचारे जो श्रृंगार जानते हैं ना, वो देह का श्रृंगार जानते हैं। आत्मा का कोई ब्यूटी पार्लर थोड़ी है दुनिया, शरीर के ब्यूटी पार्लर। तो वो सोचते हैं माँ इतनी खूबसूरत है, लेकिन वो खूबसूरती तन की नहीं थी, वो खूबसूरती थी हमारी अंतरात्मा। उसको श्रृंगारा गया था ज्ञान के रत्नों से, और स्वयं पिता परमात्मा शिव ने श्रृंगारा। तो भक्त फिर वो 10-10 रुपए का पैकेट ले जाते हैं जो कोई यूज भी नहीं करने वाला, और ऐसे ही मंदिर में चढ़ाते हैं, फिर वो कूड़ा कचरा फिर से इधर उधर हो जाता। तो बाबा हमको समझाता है, बाबा कहता है बच्चे ये जो ब्यूटी पार्लर तुमको मिला, ये सारे कल्प में फिर नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहता है अभी जितना चाहो 16 श्रृंगार करते चले जाओ। बाबा कहता है जितने रूपवान गुणवान बनोगे, उतनी बाबा कहता है आपके भक्त आपकी महिमा करेंगे, और जितने आपके अंदर गुण होंगे, बाबा कहता है आपके गुणों का गुणगान करते करते वो भक्त भी उन गुणों की अपने अंदर अनुभूति कर सके। तो ये हमारा संगम पर पुरुषार्थ है, ये है हमारी सच्ची सच्ची नवरात्रि। ओम शांति।